बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन के पाया। बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, ना ही इसमें प्याज जाएंगे ना ही इसमें टमाटर जाएंगे। उसके बावजूद हमारा जो ग्रेवी है वो इतनी ज़बरदस्त शोरबा बनेगा और जायके से भी ये भरपूर होंगे। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बेहतरीन है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एकदम हेल्दी रेसिपी है। आधा कप इसमें ले लेना है देसी घी का। देसी घी डालने के बाद 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद मोटी इलायची, 1 करी पत्ता ले लें और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लें। उसके बाद सूखे मसाले ले लेने हैं दूसरे, जिनमें हो जाएगा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून काली मिर्च का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का, हाफ़ टेबलस्पून नमक का और हाफ़ टीस्पून हल्दी का। उसके बाद मसालों को थोड़ा सा पका लें और उसके बाद डाल देना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का। और अब लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने तक इसे हमने पकाना है। कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 1/4 चम्मच के करीब टीस्पून करीब मैंने यहाँ पर डाला है ड्राई जिंजर। आपने फ्रेश वाला जिंजर इस पे नहीं डालना। और ये डालेंगे, उसके बाद हमने इसे अच्छे से भून लेना है। अच्छा, मसाले की बुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। मसाले डालने के बाद जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसमें पानी लगाना है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते लगाते आपने इसे 10 मिनट तक इसी तरह से पकाना है ताकि जो लहसुन है ना वो एक बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर पकड़ ले। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसे पकाया है। पानी हल्का हल्का, जैसे ही पानी ख़त्म हो जाता है आप और थोड़ा सा पानी लगाएं और फिर से इसे पकाएं। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाए थोड़ा पानी और लगाएं और इसी तरीके से आपने 10 मिनट पकाना है। उसके बाद 1 कप इसके अंदर दही का डालेंगे और जब दही डालना है तो फ्लेम जो है वो लो कर देना है। बिल्कुल इस तरह दही फटता नहीं है और उसकी फुटकड़ियाँ नहीं बनती और बेहतरीन तरीके से मिक्स होता है। तो यहाँ पर लो फ्लेम कर दिया था। दही मिक्स करने के बाद आप दोबारा से आंच तेज़ कर लें। अब आपने दही को भी पका लेना है जब तक कि दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए मसाले से। तो यहाँ पर देखें जो दही का पानी है वो ड्राई हो गया है और जो ऑयल है वो सेपरेट होने लग गया है। तो अब ये जो मसाला है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देने हैं पाए जो कि ऑलरेडी साफ़ हैं और धुले हुए हैं। साफ़ कैसे करने हैं, धोने कैसे हैं, इनकी सफाई का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और बहुत सारे तरीक़ों से मैंने और भी पाए बनाए हैं। हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन इस तरीके को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा आसान है और इस तरीके से ना पायों का टेस्ट आता है। जब हम इसमें प्याज लहसुन ये चीज़ें डाल देते हैं तो वो दूसरे सालन टाइप का टेस्ट आ जाता है, तो पायों का टेस्ट कम आता है। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको सही पायों का टेस्ट पायों का जायका मिलेगा। तो बस पाए डालने के बाद हमने मसाले में पाए डाले। उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए पायों को भूना है मसाले के साथ ही। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि जो पाए हैं अंदर डूब जाने चाहिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। 3 से 4 घंटे के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने दें। 3 से 4 घंटे रख के आपने भूल जाना है और 3 से 4 घंटे के बाद ये देखें बेहतरीन शोरबा तैयार हुआ है। शोरबा गाढ़ा भी है और जायके से भरपूर है। शोरबे में सही पायों का जायका आपको मिलेगा और पाए भी देखें किस तरीके से अच्छे से गल गए हैं। लास्ट पे हल्का सा आप इसके ऊपर गरम मसाला डालें और सर्व करें। नान के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ ये बेहतरीन लगेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है इस तरीके से और इसका सूप भी बेहतरीन बनता है। फीडबैक आपने लाजिम देना है और रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।